हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू मानवा। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें कोई बताता है 1970 में जापान की राजधानी टोक्यो पर पावरफुल मॉन्स्टर के एक ग्रुप ने हमला कर दिया था। तब उन्हें हराने और उनकी रक्षा करने के लिए मैजिशियन का ग्रुप अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर इतने पावरफुल थे कि उनको एक भी खरोच तक नहीं आई। ये सब देख उस ग्रुप के मैजिशियन में से एक घबराते हुए कहता है, लगता है खत्म होने का समय आ चुका है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है तभी अचानक से उस समय हमारा मेन कैरेक्टर आता है जो कि उस अटैक को रोक डालता है। वो मैजिशियन हैरान होते हुए सामने देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि इचिकामी मोनाडो पीछे मुड़ते हुए उन सब से कहता है, आपने अच्छा काम किया है। आगे वो मैजिशियन का ग्रुप बच जाने की खुशी में रोते हुए दिखाया जाता है। इचिकामी कमांड देते हुए कहता है, आप सभी लोग पीछे हटे और अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। आगे उस मैजिशियन के ग्रुप को पीछे हटते हुए दिखाया जाता है। तभी उस मैजिशियन के ग्रुप का एक साथी दूसरे साथी से पूछते हुए कहता है, क्या हम सचमुच भाग रहे हैं उस आदमी को पीछे छोड़कर? उसके सामने वाला साथी कहता है, तुम बेवकूफ हो, क्या तुम नहीं जानते कि वह आदमी कौन है? वैसे वो मैजिक का फाउंडर है और साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन भी। वो आदमी फेमस इचिकामी मोनाडो है। आगे वही वो जिसने बात स्टार्ट की थी। वो खुश होते हुए कहता है, क्या वो जो आदमी खड़ा है वो वही है इचिकामी मोनाडो? आगे इचिकामी को उन मॉन्स्टर को आराम से हराते हुए दिखाया जाता है। मॉन्स्टरों को इतना कमजोर देख इचिकामी सामने खड़े होकर सारे मॉन्स्टर को अपने पास लड़ने के लिए ललकारते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें कोई बैक स्टोरी बताता है कि एक दिन पूरी दुनिया में बिना किसी कारण के मॉन्स्टर दिखने शुरू हो गए थे और इस इवेंट को बेसिकली द कैलेमिटी के नाम से जाना जाता है। ये मॉन्स्टर इतने पावरफुल थे कि कोई भी ह्यूमंस के हथियार उन्हें हराने में सक्षम ही नहीं थे। इसलिए पूरी मानवता ने मैजिक पर भरोसा करना और उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था और मैजिक उन मॉन्स्टर को हराने का इकलौता हथियार बन गया था। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच की लड़ाई एक दशक से ज़्यादा समय तक जारी रही। और बात करी जाए प्रेजेंट में तो इचिकामी ही एक इकलौता पर्सन है जो दुनिया को बचा सकता है। आगे इचिकामी अपने सामने वाले मॉन्स्टर पर गहराई से नज़र रखता है और उसे पता चलता है कि यह मॉन्स्टर के पास अलग से एक आइडेंटिटी है। साथ ही टॉप रैंक की मॉन्स्टर है और वो मालिक है क्लैन की। वो अपने और एक बड़े मैजिक पावर और दबाव का महसूस करता है। जिसे मॉन्स्टर ने रिलीज किया उसको पूरे शरीर पर घाव भी है, तो भी इचिकामी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जोरदार झटका लगने के कारण वो गिर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि जो मॉन्स्टर है वो 14 लेवल का मैजिक यूज कर रहा है और वो शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। आगे मॉन्स्टर फिर से इचिकामी की और 6 एलिमेंट कंपाउंड मैजिक यूज करता है और दोनों के बीच एक मजबूत झड़प शुरू हो जाती है। इचिकामी फिर से गिर जाता है। वो मॉन्स्टर एंटिटी की महान पावर को देख उसे एहसास होता है कि वह इस तरह तो जीत ही नहीं सकता, इसलिए उसे दूसरा रास्ता चुनना होगा। वो हमें बताता है कि जो मैजिक की पावर है वो रैंक से डिफाइन होती है। मैजिक सर्कल की तादाद किसी स्पेल की रैंक को डिफाइन करती है। हाईएस्ट रैंक जो कि एक डेमन एंटिटी गेन कर सकता है वो है 14 रैंक, लेकिन इचिकामी मोनाडो 15 मैजिक सर्कल बना सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी हाईएस्ट रैंक 15 है। इसलिए वो डेमन एंटिटी के खिलाफ अपनी 15 रैंक मैजिक का इस्तेमाल करने का डिसीजन लेता है। वो हमला करके उसको हरा देता है और जमीन पर गिर जाता है। क्योंकि उसने अपना सारा मैजिक इस्तेमाल कर लिया होता है, इसलिए उसे पता होता है कि अभी वो मरने वाला है, लेकिन उसे मरने का अफसोस नहीं होता है क्योंकि आखिरकार वो मानवता को बचाकर बड़ी मौत मरा है और उसका जीवन बहुत अच्छा बीता है। तभी अचानक से इचिकामी की आंखें बंद हो जाती है और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकल के किसी मेडिकल पेशेंट के शरीर में चली जाती है। तभी अचानक से वो पेशेंट जाग जाता है और सोचता है कि क्या वो जीवित है और ये रियली में इचिकामी है जो कि रीइंकार्नेट हो चुका है। आगे इचिकामी बेड से उठकर आईने में वो इस नए शरीर में खुद को देखता है और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता। वह नहीं जानता कि यह शरीर किसका है। तभी उसकी नज़र पीछे जाती है जहाँ उसे एक नाम नजर आता है जो कि कुत्सुनागी मिनाटो होता है। जब इचिकामी अपना चेहरा आईने पर देख ही रहा होता है कि
तभी एक डॉक्टर और एक नर्स कमरे में पहुंच जाते हैं। आगे डॉक्टर इचिकामी को लेटाकर उसकी गर्दन से पट्टियां हटाता है। जब पट्टियां पूरी तरह से हट जाती है तो डॉक्टर चौंक जाता है, क्योंकि पेशेंट कुसुनागी मिनाटो पहले ही एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो चुका था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो कम समय में पूरी तरह से ठीक हो गया, जैसे कि किसी होली मैजिक ने उसे ठीक कर दिया हो। इचिकामी मन में सोचते हुए कहता है वह ठीक हो गया है क्योंकि उसका मैजिक हमेशा उसे किसी भी प्रकार के घाव से ठीक करता है। आगे वो शर्ट पहनते हुए डॉक्टर से पूछता है क्या मेरी मैजिक पावर खत्म हो गई थी। डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रहा है। इचिकामी उसको तब समझाता है कि उसने मॉन्स्टर एंटिटी और सभी से कैसे लड़ाई की थी। यह सब बात सुन डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो उसका नाम और करंट ईयर जानता है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं इचिकामी मिनाटो हूँ और यह 1970 होना चाहिए, है ना। उसका जवाब सुन डॉक्टर को लगता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। आगे डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा नाम कुसुनागी मिनाटो है और ये साल 2022 है। आगे इचिकामी आसपास देखता है कि आधुनिक टीवी से लेकर टैबलेट और कैलेंडर से लेकर मरीज की नेम प्लेट तक उसके आसपास की हर चीजें की निगरानी करने पर इचिकामी को पता चलता है कि डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा है और वो फ्यूचर में आ चुका है। आगे डॉक्टर उसे बताता है कि जिस कैलिमिटी का तुमने मेंशन किया वो 50 साल पहले ही हुई थी। इचिकामी हैरान होते हुए पूछता है तो फिर मॉन्स्टर के बारे में क्या। डॉक्टर बताता है मॉन्स्टर तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है और उसके बाद से फिर कभी कैलिमिटी भी नहीं आई, इसलिए वे अब शांति से रह रहे हैं। इचिकामी राहत महसूस करता है जब वो सुनता है कि दुनिया शांति में है। आगे डॉक्टर उसे बताता है कि जो इचिकामी मिनाटो है वो पहले ही मारा जा चुका है। उन्होंने 50 साल पहले दुनिया को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया, इसलिए तुम इचिकामी मोनेटो नहीं हो सकते। यह सब सुनने के बाद वो समझ जाता है कि वो मर चुका है और वो कुसुनागी मिनाटो के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्यों और कैसे। सीन शिफ्ट होता है कुछ हफ्तों के बाद। आगे वो कुसुनागी के डोमेट्री रूम में जाता है जहाँ उसकी डायरी मिलती है। उससे उसको पता चलता है कि जब वो बच्चा था तभी उसके माता पिता का निधन हो गया। उसके स्टेप पेरेंट्स ने उसे बाहर निकाल दिया और एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वह अपने माता पिता की विरासत के साथ काम कर रहा है। यह सब जानने के बाद वो फिर सोचता है कि उसका रीइंकार्नेशन कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा कोई मैजिक नहीं है रीइंकार्नेशन का। शायद वो डेमन एंटिटी ने ऐसा किया हो। यह सब सोचते सोचते उसको अपना आईडी कार्ड नजर आता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो कामुई मैजिक एकेडमी में पढ़ता है। यह सब देख वो सोचता है कि उसके समय में तो ऐसी कोई एकेडमी नहीं थी। तभी उसी समय तैदेनो-कुन का कॉल आता है कुसुनागी के फोन में। फोन को हाथ में लेने के बाद उसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है और इसके साथ क्या करना चाहिए, इसलिए वो फोन को फेंक देता है और चला जाता है। आगे तैदेनो-कुन मैसेज भेजता है क्योंकि तुम्हें छुट्टी दे दी गई है, इसलिए तुम्हें मुझसे तुरंत मिलना होगा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। आगे वो मैजिक एकेडमी में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होता है क्योंकि वो एक एडल्ट है, अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से। एकेडमी में जाते समय वो देखते हैं कि स्टूडेंट कैसे मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह सब देख वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये जो मैजिक पावर है मेरे समय के एक नौसिखिया मैजिशियन की तुलना में यह उस पावर के 10वें हिस्से के समान है। वो यह सब सोचते सोचते निराश हो जाता है क्योंकि ये वह नहीं है जिसे वह मैजिक कहता है, और ऐसी ट्रेनिंग और पावर के साथ तो कोई भी मैजिशियन नहीं हो सकता। यह सब सोचते सोचते वो अपनी क्लासरूम में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक खाली सीट मिलती है जहाँ वह बैठ जाता है और सोचता है कि क्या उसका यहाँ कोई दोस्त है। तभी वहाँ एक लाल बालों वाला लड़का आता है जो कि दावा करते हुए कहता है कि उसने उसके टेक्स्ट मैसेज को नजरअंदाज कर दिया। इचिकामी उसे पहचानता नहीं है, इसलिए वो लड़का उसके टेबल में जोर से मारता है और उससे कहता है कि उसने उसके बारे में भूलने की हिम्मत भी कैसे की। तभी उसे याद आता है कि जो वो फोन में कॉल आया था यह उसने ही किया होगा, और वो सोचता है कि जो तैदेनो-कुन है वो उसके दोस्तों में से एक है। आगे तैदेनो-कुन हाथ आगे करता है पैसे लेने के लिए। इचिकामी उसका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि वो उसके साथ आने की कोशिश कर रहा है,
तभी ये सब देख टेडेनो-कुन उसका हाथ झटक लेता है। उसी समय टेडेनो-कुन इचिकामी का कॉलर पकड़ता है और पैसे मांगता है। ये कहता है क्योंकि कुसुनागी के माता पिता ने उसके लिए बहुत बड़ी विरासत छोड़ी है। यह सब देख इचिकामी समझ जाता है कि वे कुसुनागी को बुली करने वाले लोग हैं। जब टेडेनो-कुन अटैक करने का ट्राई करता है तभी एक खूबसूरत सी लड़की कमरे में एंटर करती है और टेडेनो-कुन उसको देख के पिघल जाता है और लड़ना बंद कर देता है और उसे वार्निंग देके चले जाता है। आगे टीचर द ग्रेट कैलेमिटी और इचिकामी मिनाटो के सैक्रिफाइस पर लेक्चर शुरू करता है और वो वही सब बताता है जो कि इचिकामी के मरने के पहले हुआ था। मॉन्स्टर एंटिटी से लड़कर अपना बलिदान देना मानव जाति को बचाने के लिए, वही सब। आगे प्रोफेसर अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टूडेंट से पूछता है कि इचिकामी मिनाटो कौन थे। मिजुआ नाम की खूबसूरत लड़की जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाती है। वो फिर कहती है कि इचिकामी मिनाटो आइडल थे सभी मैजिशियन के और ये एकेडमी उनके इंस्पायरेशन पर बनाई गई है। और इसी तरह आगे प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करता है कि यह उनके टेस्ट में होगा। जबकि इचिकामी मिजुआ की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस करता है क्योंकि वे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो टॉर्चर महसूस करता है और पछताता है स्कूल में आने का। फिर वो सोचता है कि शायद मैजिशियन के कमजोर होने के कारण दुनिया शांति में है। तभी घंटी बजती है, उसके साथ ही क्लास खत्म हो जाती है और प्रोफेसर उन्हें जाते जाते बताता है कि कल तुम्हारा मैजिक पावर असाइनमेंट है। आगे टेडेनो-कुन फिर से उसके पास बुली करने के लिए आता है कि जो तुम्हारा कल मैजिक पावर असाइनमेंट है वो कचरा होगा। इचिकामी उसको इग्नोर कर देता है और जाने लगता है। तभी टेडेनो-कुन उसके माता पिता के बारे में कहता है कि उनके पास कोई मैजिक पावर भी नहीं थी और तुम अनाथ हो। यह सब बोल के वो हंसता है। आगे इचिकामी पीछे मुड़कर उसको कठोर सा जवाब देता है क्योंकि वे लोग उसे लगातार बुली कर रहे थे। तभी टेडेनो-कुन उसका जवाब सुनकर गुस्सा हो जाता है और एक पावरफुल मैजिक यूज करता है। जैसे मैजिक पावर आगे बढ़ रहा होता है यह देखकर हर कोई खुद को बचाने के लिए भाग पड़ता है, जबकि इचिकामी शांति से वहां खड़े होकर उसे देखता रहता है। जब टेडेनो-कुन हमला कर देता है तब जाके मिजुहा चिल्लाती है कि वह स्कूल में मैजिक का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि किसी को चोट लग सकती है। आगे टेडेनो-कुन कोशिश करता है उसके एक्शन को सही ठहराने के लिए और जब धुआं साफ होने लगता है तो हमें इचिकामी दिखता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और वे लोग सोचते हैं कि इतने पावरफुल मैजिक होने पर भी कुसुनागी को स्क्रैच तक नहीं आया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो लेवल 1 का मैजिक था जिसे इचिकामी ने बिना मैजिक का इस्तेमाल किए आसानी से इसे अपने मैजिकल बैरियर से रोक दिया। इचिकामी ने बचते समय मैजिक का इस्तेमाल करने से खुद को रोक लिया क्योंकि उसके लिए टेडेनो-कुन सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेडेनो-कुन की उम्र क्या है, उससे सजा मिलनी जरूरी है। इसके साथ ही वो अपना मैजिक शुरू करता है और आगे बढ़ता है। उसके मैजिक से वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट अफेक्ट होते हैं और उसके मैजिक के कारण कोई हिल ही नहीं पाता। जबकि इचिकामी टेडेनो-कुन को पनिश करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे टेडेनो-कुन के चेहरे पर उसका हाथ पहुंचने वाला होता है कि तभी वहाँ एक टीचर आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि यह क्या हो रहा है। आगे इचिकामी टीचर को इन्फॉर्म करने का नाटक करता है कि कुछ नहीं हुआ है और उसे समझाता है कि शायद एकेडमी के बाहर कोई मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होगा, इसलिए धुआं खिड़की से अंदर घूम रहा है। उसकी बात सुनकर टीचर उस पर भरोसा कर लेता है और चले जाता है ताकि गुनहगार का पता लगाया जा सके। जबकि इचिकामी झूठे सबूत बनाने का प्लान करता है ताकि वो आज के इंसिडेंट को छुपा सके। आगे वो जाते वक्त सोचता है कि ये जो स्टूडेंट है इनकी मैजिक पावर बहुत ज़्यादा कम है और मुझे तो कोई डाउट है कि क्या वे कभी किसी मॉन्स्टर को मार भी सकते हैं इस लेवल की पावर के साथ। फिर वो जांचने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या कोई मॉन्स्टर मौजूद है और अभी कैलेमिटी नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ कुछ मॉन्स्टर होंगे। आगे इचिकामी रात में शिबुया में जाता है। उसे वहाँ आके पता चलता है कि यह बहुत कुछ बदल गया है। वह इधर उधर भागता रहता है और वह किसी मॉन्स्टर को सेंस नहीं कर पाता, इसलिए उसे लगता है कि पुलिस ने उन सभी को मार दिया होगा। तभी उसको थोड़ी देर बाद एक मॉन्स्टर और एक इंसान होने का सेंस होता है। आगे वो तेजी से उड़कर
एक लड़की को उस मॉन्स्टर से बचाता है जिसे उसने पहले महसूस किया था। आगे वो मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार गिराता है कि लड़की हैरान हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था वो एक पुलिस मैजिशियन थी। आगे वो उसे बताता है कि उसे फ्यूचर में सावधान रहने की जरूरत है। ये सब बोल के वो वहां से उड़ जाता है। बाद में पुलिस मैजिशियन ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो रियलिटी में कौन है और सोचती है कि अभी अभी उसका सामना कितने महान मैजिशियन के साथ हुआ। इचिकामी उड़ते उड़ते सोचता है कि अपना चेहरा छिपा कर रखना एक अच्छा डिसीजन था और उसे ये भी एहसास होता है कि पुलिस मैजिशियन के पास भी मैजिक पावर कम है, इसलिए अभी पुलिस मैजिशियन मरने वाली थी लो लेवल के मॉन्स्टर से। और वह सोचता है कि इस टाइमलाइन के जो मैजिशियन है वो कमजोर है और एक भी मॉन्स्टर को मार गिराने में सक्षम नहीं है। इन सभी विचारों के साथ वह यह भी समझता है कि ये जो टाइमलाइन है इसमें लोगों को उसकी मदद की जरूरत है और वह अभी के लिए आसपास के सभी मॉन्स्टर का सफाया करने का फैसला करता है। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। वैसे रुक जाओ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे बस अभी पता चला कि ये जो मानवा है किसी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन किया भी तो फर्स्ट एपिसोड ने किया और उसने 17 एपिसोड एक्सप्लेन किए लेकिन फिर वहां से छोड़ दिया। और मैं बात को जताना पड़ा तो ये सीधा सिंपल कहूँगा कि मैं यानी कि मानवा एक्स का ओनर होने के नाते इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा। सो चैनल पर बने रहना और डेली वीडियोस आते रहेंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि यह मानवा पसंद आई या नहीं। फिर बाय।